फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर एक ऐसी यूट्यूब चैनल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपनी तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन एफर्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच पाए और वो लोग भी अपनी तैयारी पूरे कर पाए। तो आइए दोस्तों, सीधे रुक करते हैं हमारे क्लास की ओर। आज का टॉपिक है डायरेक्शन टेस्ट, और ये हमारे डायरेक्शन टेस्ट के सेकंड पार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पार्ट 2 है। पार्ट 1 में इससे पहले हमने कुछ अलग से दिखाए थे आपको। जो लोग अभी तक हमारे पार्ट 1 को नहीं देखे, उनसे हमारे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पे आके भी हमारे बेसिक जो डायरेक्शन टेस्ट के सवाल से उन्हें भी सीख लीजिए कैसे बनाते हैं। तो आइए सीधे आज पार्ट 2 में जाते हैं, जहाँ से हम कुछ नया तरीका से सीखेंगे, नए सवालों को बनाना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल में पूछा गया, माया ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड शी टेक इन ऑर्डर टू ट्रेवल टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ पे आपको कुछ अलग से पैटर्न है दोस्तों। ऐसे सवाल हमने पहले पार्ट में आपको नहीं दिखाए थे, कुछ अलग दिखाए थे। तो आइए दोस्तों, आज नया क्लास है तो नया टॉपिक भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे है माया ट्रेवल टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पे बताया गया माया साउथ की ओर यानी कि दक्षिण की दिशा पे चल रहे थे। तो इसी हालत में पूछा गया कि उसे दक्षिण से नॉर्थ यानी कि उत्तर की दिशा पे जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन उसे लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, राइट लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे आपको टर्निंग के ऑप्शन दिया गया। ये जो ऑप्शन है ये सारे टर्न है, यानी कि राइट टर्न, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पहले राइट टर्न, फिर लेफ्ट टर्न, फिर राइट टर्न, फिर राइट टर्न, ऐसे ही आपको बताया गया है। तो ऐसे में उसे कौन सी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी ताकि वो उत्तर की दिशा पे मूव कर सके। तो आपको दोस्तों, जैसे कि हमने पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि डायरेक्शन पे आपको एंगल्स इसका याद रखना पड़ता है। आपको पता है राइट 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 लेफ्ट, यहाँ पे ऐसा है, 3 राइट है और 1 लेफ्ट है, यानी कि चेंज कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हर एक बार राइट टर्न मतलब 90 डिग्री, हर एक बार लेफ्ट टर्न मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक कैंसिल हो जा रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट दोनों को कैंसिल कर देगा। बचा क्या? 2 राइट। बचा क्या? 2 राइट। अब दोनों राइट एंगल्स का मतलब क्या है? दोनों राइट टर्न, इसका मतलब क्या है? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, जैसे कि हमने सीखे थे। यह से 2 बार राइट टर्न लिया, मतलब पहला राइट टर्न मतलब वेस्ट का ओर हो गया, पश्चिम की दिशा। फिर से राइट मतलब उत्तर की दिशा। और यहाँ पे एंगल्स 90 प्लस 90 180। अब 180 डिग्री एंगल चेंज हो रहा है, मतलब क्या है? यू टर्न हो रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है, 180 डिग्री एंगल चेंज हो रहा है मतलब यू टर्न। अब यू टर्न क्यों, क्या 180 डिग्री क्यों यू टर्न है? क्यों एंगल्स कहाँ से आते हैं? दोस्तों, मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी तक हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे, पहले वीडियोस में आके ये चीज जरा देख लीजिए और समझ लीजिए, तभी आपको ये सब आसानी से समझ आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 180 डिग्री एंगल का चेंज आ रहा है। 180 डिग्री एंगल का चेंज मतलब यू टर्न हो रहा है। तो ऐसे में यू टर्न होगा मतलब साउथ की दिशा पे जा रहे थे, तो अब नॉर्थ की दिशा पे जाना है। नॉर्थ पे दिशा हो रहा है, दिशा बदल रहा है, और 180 डिग्री यू टर्न यानी कि सीधे उत्तर की दिशा बदल चुकी है। तो उसके लिए माया के लिए अब वो नॉर्थ की दिशा पे चल रही है। यही आपको पूछा गया था, नॉर्थ की दिशा जाने पर किस छोर पे जाना पड़ेगा, कौन से ऑप्शन राइट होगा। और यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है। पर दोस्तों, हम अलग से ऑप्शंस को भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम बनाना सीख लेंगे कैसे बनाते हैं, क्योंकि नहीं तो एग्जाम पर हम ऐसे तो हर वक्त नहीं मिलेगा कि ऑप्शन ए ही राइट है तो ऑप्शन बी पे क्यों कैंसिल होगा, ऑप्शन सी क्यों कैंसिल होगा, वो भी हम सीख लेते हैं। तो ऑप्शन बी क्या था? लेफ्ट राइट राइट, यानी कि साउथ था। फिर क्या था? लेफ्ट राइट राइट, मतलब एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल, तो क्या हुआ? एक राइट यानी कि 90 डिग्री चेंज हुआ। तो उत्तर दक्षिण से दिशा से राइट, एक बार राइट यानी कि 90 डिग्री चेंज, इसका मतलब राइट यानी कि पश्चिम की दिशा बनेगी। तो किसी भी हालत में उत्तर की दिशा नहीं बनेगी, पर आपको उत्तर की दिशा ढूंढनी थी, तो ए जवाब गलत बन जाएगा। ऐसे ही अगला क्या है? राइट राइट लेफ्ट। अब दोनों बार राइट है, फिर एक बार लेफ्ट है, मतलब एक राइट फिर एक जैसा बन गया। देखिए, ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों ही क्या बताया है? 90 डिग्री एंगल चेंज। और 90 डिग्री एंगल चेंज यानी कि वो भी राइट की ओर जाए, हाथ पर 90 डिग्री एंगल चेंज यानी कि पश्चिम की दिशा पर जा रही है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। लेफ्ट 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 लेफ्ट, अब यहाँ पर क्या बोला? इसके तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों? लेफ्ट 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 लेफ्ट, मैंने चारों बार एक ही दिशा पर
एक ही साइड पे टर्न ले रहा है, मतलब क्या होगा 4 इंटू 90 यानी कि 360। अब 360 डिग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, पूरा एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री, एक सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री मतलब एक एंगल सर्कल घूम गया, मतलब यहां से घूम के यहाँ वापस आ गया, तब 360 डिग्री हो गया। तो इसका तो मतलब एक ही सेम डायरेक्शन रह गया, तो ए भी नहीं होगा, इसीलिए ही हमारे पहला वाला ऑप्शन राइट है। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है ए इज 25 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। ए कहीं पर खड़ा है साउथ वेस्ट ऑफ बी, ये बी की जगह है तो ए बन गया साउथ वेस्ट ऑफ बी, और कितना है 25 मीटर। ये पी इज 25 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ बी, ये भी 25 मीटर है और यहाँ पर पी खड़ा है। देन पी इज इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ ए, ये बन गया एक ट्रायंगल, तो ये सीधी सी बात है एक स्ट्रेट लाइन बन गया ए पी, मान लिए एक त्रिभुज है ट्रायंगल ए बी पी, एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, इसके ए बी और ए बी पी दोनों ही 25 मीटर है, और ए पी एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है इसी हिसाब से। तो एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, तो एक दोनों का किस दिशा पर होगा, जहां तक हमने सीखा था, क्या सीखा था, ऐसे में ऊपर के हिस्सा नॉर्थ, नीचे साउथ, दाया हिस्सा यानी कि पूर्व यानी कि ईस्ट, और बाया हिस्सा यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, P इज इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ A, P ए की कौन सी डायरेक्शन पर है, कौन सी दिशा पर है, तो यहाँ से A की दाया हाथ यानी कि राइट साइड यानी कि कौन सा दिशा होगा है ईस्ट, तो ईस्ट पे है, पूरब की दिशा पे है, तो आपका जवाब क्या होगा ईस्ट, ये आपका जवाब बनेगा। दोस्तों फिर से समझ लीजिए क्या बोला था, बी एक सेंट्रल पॉइंट है, उससे साउथ वेस्ट पर ए था और साउथ ईस्ट पर पी था, दोनों का ही सेम डिस्टेंस, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस बने तो क्या बने, तो एक दूसरे के आसानी से स्ट्रेट लाइन, एंगल भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, स्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे स्ट्रेट होने का मतलब क्या होगा, एक ही लाइन है, 1 की डिग्री है, कोई चेंज नहीं है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर ए है तो इस ए की दाएं हाथ पर स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं, ऐसे वर्टिकल हो जाते तो नॉर्थ और साउथ के बीच में से कोई एक निकलता, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, मतलब क्या होगा, या तो वेस्ट होगा या तो ईस्ट होगा। यहाँ पर आपको देखना है ए कहाँ है, यहाँ पे पी कहाँ है, यहाँ पे, तो कौन पी कहाँ है, ए का पूर्व दिशा में यानी कि ईस्ट। अगले सवाल को देखते हैं। वन डे एट 2 PM रूपा एंड गोपा वर टॉकिंग टू ईच अदर्स फेस टू फेस। एक दिन रूपा और गोपा दोनों एक दूसरे के आपस में बात कर रहे थे, एक दूसरे के फेस टू फेस थे, मतलब एक दूसरे को देख सकते थे। फेस मतलब मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते, एक दूसरे पे जैसे हम दोस्तों से बातें करते हैं, कुछ ऐसे ही। यहाँ पे एक मजेदार चीज है दोस्तों, वक्त को देखिए 2 PM, यही इस सवाल को दूसरों से अलग बनाते हैं। क्या सवाल है देखिए, इफ रूपा शैडो फॉल्स ऑन एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ गोपा, यानी कि रूपा का जो परछाई है वो गोपा की लेफ्ट में, बाएं हाथ में, और क्या बोला एग्जैक्टली लेफ्ट में। एग्जैक्ट लेफ्ट क्या होता है, एग्जैक्ट लेफ्ट यानी कि ये बना एग्जैक्ट लेफ्ट यानी कि 90 डिग्री एंगल, एग्जैक्ट लेफ्ट टू द गोपा। व्हिच डायरेक्शन वाज रूपा फेसिंग, तो रूपा कौन सी और कौन सी दिशा पर फेस कर रहा था, कौन सी दिशा देख रहे थे। मतलब मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे रूपा और गोपा खड़ा है, तो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, आपस में बातें कर रहे हैं तो एक दूसरे को देख सकते हैं, कहीं भी हो तो एक दूसरे के, मतलब यहाँ पे गोपा है, यहाँ पे रूपा है, तो क्या है एक दूसरे को देख सकते हैं। तो एक ने इस ओर देख रहा है तो कहीं दूसरा इस ओर, तभी तो एक दूसरे को देख सकते हैं ना। तो यही पर पूछा जा रहा है एक का रूपा का व्हिच डायरेक्शन वाज रूपा फेसिंग, रूपा किस दिशा देख रहे थे, किस दिशा पे उसकी मुंह थी। यहाँ पर आपको सबसे जरूरी बात सीखना है दोस्तों, ये है सूरज की मामला देखा था। यहाँ पे आपको दोस्तों सबसे जरूरी चीज सीखना है, ये है सूरज। सूरज कहाँ पर होता है और कब क्या करते हैं हम, ये आपको हम दिखाएंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पर जब आपको बताएगा सनराइज यानी कि सूर्योदय,
तब सूरज कहाँ होगा, ईस्ट पे। तो आपको ईस्ट और वेस्ट पर सूरज होगा, वेस्ट कब होगा, सूर्यास्त। तो ईस्ट और वेस्ट पर आपको सवाल नहीं पूछेंगे, आप ध्यान रखिए, ईस्ट और वेस्ट पर आपको सवाल नहीं पूछेंगे। मतलब आपको ये नहीं पूछेगा कि सूर्यास्त के बाद क्या हुआ या सूर्योदय पर क्या हुआ, आपको पूछेगा या तो सूर्योदय के बाद यानी कि आफ्टर सनशाइन, या फिर आफ्टर बिफोर सनसेट यानी कि सूर्यास्त के पहले। और एक पूछेगा वो है दोपहर में, दोपहर 12 बजे। तो दोपहर 12 बजे मतलब सूरज कहाँ होगा, यह होगा। अब देखिए दोस्तों, सूरज तो हमें पता है कि पूरब से उगते हैं और पश्चिम पर सेट हो जाता है। तो सनराइज पूरब से होता है और सनसेट वेस्ट पे हो जाता है। तो बीच में क्या होता है, अब सूरज यहां से भी आ सकता है और तो यहां से भी आ सकता था, मगर हम हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे सूरज ईस्ट से लेके वेस्ट आता है नॉर्थ की भाया, मतलब ऊपर से नॉर्थ होते हुए, साउथ होते हुए नहीं आते, ये ट्रैक गलत है, यहाँ पे नहीं आते। तो अब आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि मान लीजिए आपको बताया सुबह के बाद, सूरज उगने के बाद। तो सूरज उगने के बाद मतलब सूरज का डायरेक्शन कहाँ होगा, इसी डायरेक्शन पर। कहीं भी डायरेक्शन बता दीजिए, पर डायरेक्शन के हिसाब से आपका ए होगा नॉर्थ ईस्ट। किसी भी डायरेक्शन पर जब भी आपको बता दो सूरज उगने के बाद, सूरज उठने के बाद, सनराइज के बाद, आफ्टर सनशाइन बताए तो यही होगा। और आपको क्या बोला, दोपहर में बता दिया, दोपहर 12 बजे, तो आपको क्या होगा, तो सूरज सीधा नॉर्थ डायरेक्शन पर होगा, सीधे नॉर्थ डायरेक्शन पर आप सूरज को बैठा देंगे और फिर आपका कैलकुलेशन शुरू कर देंगे। सीधी बात है, आपको याद रखना है ये बात। एक बात याद रखें, मतलब यहाँ पे सनराइज से 12 बजे तक, 12 बजे की पहले तक होगा नॉर्थ ईस्ट में, 12 बजे तो नॉर्थ पे, और 12 बजे के बाद मान लीजिए 1 बज गए, आपका ऐसे नहीं बजे 12 बजे 20 मिनट या 11 बजे 50 मिनट, ऐसे आपको नहीं बताएंगे, सीधे बता देंगे 12 बजे या 1 बजे या 2:30 बजे, मतलब 12 के बाद और सनसेट से पहले, शाम से पहले और 12 बजे बाद सूरज कहाँ होगा, यहाँ होगा, सूरज यहाँ होगा। एक कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पर होगा सूरज। तो यहाँ पर वक्त क्या था, 2 बजे और 2 PM यानी कि दोपहर में 2 बजे, दोपहर 2 बजे मतलब सूरज नॉर्थ ईस्ट पर आ चुका है। तो मान लीजिए ये सूरज है, तो ये सूरज है और हमारे अब परछाई कैसे पड़ते हैं दोस्तों, मान लीजिए एक ही किसी भी एक चीज है, तो इसका परछाई किस ओर पड़ेगा, सूरज मान लीजिए यह है, सूरज हो या लाइट हो कुछ भी हो, मतलब यहाँ से रोशनी आता है, रोशनी का सोर्स से, तो यहाँ से रोशनी आए तो इसका परछाई इधर गिरेगा। ऐसे ही अब रोशनी का जो सोर्स से इधर हो जाए तो परछाई इधर गिरेगा, रोशनी इधर आ जाए तो परछाई इधर गिरेगा, मतलब रोशनी फिर ऑब्जेक्ट फिर परछाई, ऐसे ही गिरता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अब हम इसकी डायरेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अब हमें ये देखना है, बोला था 2 बजे, यानी कि हमारे जो डायरेक्शन बन जाता है, डायरेक्शन डायग्राम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दोपहर का 2:30 बजे यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट पर सूरज है, ये सन। अब क्या बताया गया, दोपहर 2 बजे गोपा एंड रूपा वर टॉकिंग। अब परछाई के बारे में क्या बताया गया, एग्जैक्टली द लेफ्ट ऑफ गोपा, रूपा शैडो फॉल एग्जैक्टली द लेफ्ट ऑफ गोपा। अब गोपा के परछाई कहाँ गिरना है, यहाँ पर सूरज है तो परछाई इधर ही गिरेगा ना, सीधी सी बात है, परछाई इधर ही गिरेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मतलब क्या है, सूरज इधर है, रोशनी इधर है, तो परछाई इधर होगा। अब बीच में क्या होगा, आपका जो चीज होता है, तो यहाँ पर कौन था, इंसान था, 2 इंसान, 2 औरतें थे। अब दोनों औरतें के यहाँ पर आपको बैठाना पड़ेगा, मान लीजिए ये 2 औरतें हैं। अब क्या बोला, मान लीजिए एक दूसरे को देख सकते हैं, मतलब इसका जो फेस है इस तरफ है, इसका फेस इस तरफ है, ठीक है। तो अब क्या बोला, रूपा शैडो, रूपा की परछाई फॉल्स एग्जैक्टली द लेफ्ट ऑफ गोपा, गोपा के बाएं ओर है। एग्जैक्टली लेफ्ट ओर मतलब, एग्जैक्टली लेफ्ट मतलब जैसे हमने बताया 90 डिग्री एंगल। अब 90 डिग्री एंगल, एक 90 डिग्री एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा मतलब यहाँ पर इस छोर पे बनेगा, लेफ्ट 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं बोलते तो क्या होता, मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं तो इधर भी हो सकता है, ये भी लेफ्ट है, मतलब मान लीजिए एक चीज है, इसका एग्जैक्ट लेफ्ट कौन सा है, ये है एग्जैक्ट लेफ्ट। अब बाकी के जो हिस्सा है बीच में से आप
ऐसे लाइन बना दे तो ये पूरा लेफ्ट है, इधर पूरा का पूरा ही लेफ्ट है, पर एग्जैक्टली लेफ्ट यही है क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। तो ऐसे ही एग्जैक्टली लेफ्ट क्या है, यही है, मतलब किस डायरेक्शन पर है, साउथ ईस्ट पर है। देखिए परछाई साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर है, तब आप किसका डायरेक्शन है, ये देखिए सूरज यहाँ पर है, रोशनी यहाँ से आ रहा है, तो परछाई इधर ही बनेगा, साउथ ईस्ट पर परछाई बनेगा, तो परछाई साउथ ईस्ट पर बनेगा, मतलब यहाँ पे बीच में दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। अब बीच में दोनों को खड़ा होना पड़ेगा और एग्जैक्टली लेफ्ट बताया गया। अब एग्जैक्टली लेफ्ट होने के मतलब परछाई के साथ 90 डिग्री एंगल, तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंगल बनेगा तो क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट बनेगा। यह से नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट तक 90 डिग्री एंगल होते हैं, हमने पहले पार्ट में सीखे थे, तो यह से 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, इसीलिए एग्जैक्टली लेफ्ट बताया। नहीं तो आपको क्या होता, आप यह से नॉर्थ पे खड़ा कर देते तो क्या होता, नॉर्थ पे खड़ा कर देते तो यह से नॉर्थ बनेगा और यहाँ पे परछाई बनेगा, मतलब ए बनता साउथ ईस्ट और ए बनता था नॉर्थ, तो इसका मतलब क्या होता, ये भी लेफ्ट हैंड बन जाएगा दोस्तों। तो फिर से जैसे मैंने बताया एग्जैक्टली लेफ्ट माने कि 90 डिग्री, यहाँ पे आपको 90 डिग्री नहीं बनता, यहाँ पे एंगल आपको किसी भी हाल में 90 डिग्री नहीं बन पाता, कितना बन जाता 135 डिग्री, तो एंगल चेंज हो जाता, इसीलिए एग्जैक्टली 90 लेफ्ट इसीलिए बताया गया, एग्जैक्टली लेफ्ट यानी कि एग्जैक्टली लेफ्ट यानी कि लेफ्ट पर 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे आपको 90 डिग्री एंगल मिल गया, तो यह तो 90 डिग्री एंगल मिल गया, मतलब क्या बना, तो किसके 90 डिग्री एंगल था ये, किसके बाएं हाथ में परछाई गिरा था, गोपा का, किसका परछाई, रूपा का, तब ए गोपा बन गया और ए बन गया रूपा, क्योंकि रूपा का परछाई, दोनों का ही परछाई तो इधर गिर रहा है ना, पर फर्क क्या है, एग्जैक्टली लेफ्ट बताया। अब एग्जैक्टली लेफ्ट यानी कि ये बन गया एग्जैक्टली लेफ्ट यानी कि 90 डिग्री पर आया, तो 90 डिग्री पर आने के लिए क्या करना पड़ा आपको, यहाँ पे एंगल पे खड़ा होना पड़ा। आप नॉर्थ पर खड़ा हो जाते तो 135 डिग्री बन जाता, 90 डिग्री नहीं बनता। अब आप यही पर सवाल पूछ सकते तो ऐसे में 90 डिग्री कैसे बन सकते हैं, ऐसे तो एग्जैक्ट 90 नहीं बन सकता, थोड़े बहुत कम होना चाहिए। पर हाँ जैसे हमने आपको बताया, आपको डायरेक्शन केस में एंगल कितने क्या क्या सामना करना पड़ेगा, 45, 90, 135 और 180, इसके बीच में कोई भी एंगल नहीं आएगा, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, कोई भी एंगल नहीं आएगा। यहाँ पर भी एक ही बात है, यहाँ पर भी आपको एग्जैक्टली 90 या तो 90 के साथ 135 का सवाल आएगा। यहाँ पर भी सवाल ऐसे ही बन चुके हैं। तो यहाँ पर गोपा ऐसे खड़ा होता और रूपा ऐसे खड़ा होती तो क्या होता, रूपा की परछाई इस तरह पड़ती, तो इस तरह पड़ने का मतलब गोपा के लेफ्ट हैंड, क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे को देख रहा है, तो गोपा किस तरफ देख रहा है, इधर देख रहा है, और रूपा इस तरफ, तो रूपा इस तरफ और गोपा इस तरफ, इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लीजिए गोपा है, मतलब गोपा का फेस किस तरफ है, इस तरफ, यानी कि था साउथ वेस्ट, ठीक है, और रूपा किस तरफ देख रहा है, इधर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ पे परछाई क्या बोला था, रूपा किस डायरेक्शन पर है, तो रूपा का परछाई गोपा का बाएं हाथ में, तो ए गोपा होना चाहिए, क्योंकि ए गोपा बन गया तो इसकी बाएं हाथ कौन से होगा, इस डायरेक्शन होगा, और इस डायरेक्शन पर तो परछाई हो ही नहीं सकती क्योंकि रोशनी इधर है, तो इधर परछाई नहीं पड़ेगा, तो सीधी सी बात है परछाई इधर पड़ना चाहिए, और किसकी बाएं हाथ में, गोपा के, मतलब रूपा कौन है, ये है रूपा, और रूपा किस तरफ देख रही है, नॉर्थ ईस्ट, तो आपका जवाब क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा यहाँ पे सूरज के मामले को, सूरज कहाँ कहाँ रहती है, तो आपको जैसे में हमने बताया सूरज आपको इसी तीनों डायरेक्शन में मिलेगा, सनसेट और सनराइज, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, या तो बोलेगा आफ्टर सनशाइन, या तो बोलेगा बिफोर सनसेट, या फिर एट नून, यानी कि पूरे दोपहर में, दोपहर 12 बजे मतलब नॉर्थ, आफ्टर सनशाइन मतलब नॉर्थ ईस्ट, और आपको 12 के बाद बोले तो 12 बजने के बाद, और शाम से पहले तो नॉर्थ वेस्ट, इस तीनों डायरेक्शन में ही सूरज रहेगा, इससे सिवा कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, चाहे सूरज रहे, चाहे कोई रोशनी रहे, कुछ भी रहे, इसी 3 डायरेक्शन पर आपको रहेगा। तो अगले सवाल को देखते हैं दोस्तों, वन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनशाइन, देखिए यहाँ पर बोला आफ्टर सनशाइन, वन अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनशाइन मधु एंड मोमिता मीट्स ऑन द लॉन ऑन द बैक साइड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब क्या बोला, सूरज उठने के बाद कहीं सुबह लॉन पे खड़े हैं दोनों, मधु और मोमिता क्या खड़े हैं, एक दूसरे के पीठ पर, मतलब क्या है, मान लीजिए ए मधु है तो ए इधर दिख रहा है, और ए मान लीजिए मोमिता है, तो
इधर दिख रहा है। पहले क्या था, गोपाल रूपा का क्या था, पहले सवाल में दोनों एक ही तरफ देख रहे थे, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर देख रहे हैं, एक तरफ एक तरफ। तो आप ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या होगा, देखते हैं आगे सवाल का, आगे पढ़ते हैं। मीन्स इन द बैckside ट्रीटमेंट मधु finds that Momita's shadow falls on her right। तो मधु ने क्या देखा, मोमिता का जो शैडो है वो उसका दाया हाथ पे गिरा है। falls on the right side मतलब दाया हाथ पे गिरा है, मतलब उसके दाया दिशा पर गिरा है। तो अब ऐसे कैसे देख सकते हैं, आप पीछे है तो आप ऐसे कोशिश करेंगे तो आप भी देख सकते हैं कि आपके शोल्डर के ऊपर से आप देख सकते हैं कि आपके दाएं और कोई परछाई पड़ा है। तो ऐसे में किसने परछाई कैसे पड़ा, किसका पड़ा, मोमिता का, कहां पर, मधु का। तो पहले हम सूरज का बनाएंगे। तो आपका सनशाइन बोला मतलब सूरज यहां पर होगा। अब क्या बोला, किसके दाएं हाथ पर है, मतलब परछाई किस तरफ होगा, इधर इस तरफ होगा। ये बन रही है परछाई, ये परछाई का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर परछाई गिनना पड़ेगा, तो मतलब दोनों को यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। तो दोनों इस तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला, अब बोला गया मधु फाइंड्स दैट मोमिता शैडो फॉल ऑन हर राइट। अब दोनों के हाथ, अब देखिए आप इस तरफ देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूं। आपका मुंह इस तरफ है, डायरेक्शन इस तरफ है, तो आपका राइट हैंड कौन सा होगा, इस छोर पे राइट हैंड होगा, इस छोर पे लेफ्ट हैंड होगा। आपका इस तरफ मुंह है मतलब राइट हैंड इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड इस तरफ होगा। तो सीधी सी बात है, यही कैलकुलेशन, यही इमेजिनेशन आपको समझा देगा सवाल को। सन का पोजीशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए और इमेजिनेशन ठीक से कैलकुलेशन करना चाहिए, बस आपका काम कंप्लीट। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो कौन, यहाँ पर राइट हैंड, तो इसके राइट हैंड पर शैडो पड़ेगा, इसके राइट हैंड पर शैडो नहीं पड़ता, इसके लेफ्ट हैंड पर शैडो पड़ता है। ये लेफ्ट हैंड है, इसका राइट हैंड है, तो राइट हैंड पर शैडो पड़ रहा है। किसके राइट हैंड पर पड़ा, मधु। मधु फाइंड्स दैट मोमिता शैडो फॉल ऑन हर राइट हैंड। तो मधु के दाएं हाथ पर शैडो गिर रहा था, मधु के दाएं हाथ पर परछाई पड़ रही थी। किसका, अब क्या बोला, मोमिता कहां पर, किस छोर पे दिख रहे थे, मोमिता फेसिंग विच डायरेक्शन। मोमिता किस दिशा पर देख रहे थे, ए मोमिता होगा और ए मधु होगा, क्योंकि मधु के दाएं हाथ पर परछाई पड़ा था। तो एक किस तरफ देख रहा था, एक कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट। तो आपका जवाब क्या होना, नॉर्थ वेस्ट। ये बन गया आपका जवाब। तो अगले सवाल को देखते हैं। अ पर्सन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक आदमी पूरब की दिशा पर चल रहे थे। ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट एंड 90 डिग्री राइट। अब यहाँ पे दोस्तों हम कुछ नहीं बनाएंगे, सीधे कैलकुलेशन दिमाग में कर लेंगे। क्या बोला, ही टर्न्स 45 डिग्री लेफ्ट एंड देन 90 डिग्री राइट। इन व्हिच डायरेक्शन इज ही नाउ। पहले क्या था, यहाँ पर ईस्ट की तरफ चल रहे थे, फिर क्या बोला 45 डिग्री लेफ्ट एंड देन 90 डिग्री राइट। अब 45 डिग्री लेफ्ट माइनस 45 डिग्री राइट माइनस 45 डिग्री राइट। क्यों ऐसे लिखा मैंने, क्योंकि यह तो 90 डिग्री बोला था, 90 डिग्री राइट। अब 90 डिग्री को दोनों हिस्से में बांट सकते हैं हम, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे एंगल क्या होता है 45 और 90। तो यही हमने बांट लिया यहाँ पर, क्योंकि इसे 45 बोला तो इसे भी 45 बना लिया, दोनों 45, एक 45 लेफ्ट एक 45 राइट, कैंसिल। तो बच्चा क्या 45 राइट। तो यहां से 45 डिग्री राइट मतलब क्या होगा, ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। बन गया आपका जवाब। तो क्या क्या हमने फिर से देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन किया एंगल पर। आप यहां से जाते हुए 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, हुआ 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, मतलब चले गए नॉर्थ ईस्ट की ओर। अब यहां से क्या हुआ 90 डिग्री राइट टर्न, ये 45 डिग्री मतलब ईस्ट, यहां से 45 डिग्री यानी कि साउथ ईस्ट। ये बन गया आपका पूरा 90 डिग्री। इसीलिए हमने पहले पार्ट पे ही आपको इस एंगल को समझाया थे। जो लोग अभी तक नहीं देखे तो उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे पहले पार्ट पे आप एंगल को समझ लीजिए, क्योंकि एंगल एक ऐसी चीज है डायरेक्शन टेस्ट में आपको आसानी से सवाल बना देगा, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों किस एंगल्स कैसे बने। क्योंकि आप तो यहाँ पर 45 डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, कि आपको पहले 45 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है फिर इससे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, ऐसा तो आप नहीं कर सकते। तो आपको इस पंजे को समझना पड़ेगा, सीधी बात है, हम इस पंजे को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या था 45 डिग्री लेफ्ट था, तो पहले 45 डिग्री लेफ्ट गया, फिर क्या था 90 डिग्री राइट गया, मतलब दोनों हिस्से में बांट लेंगे। क्यों बांटे ये भी पहले भी बता चुका, फिर भी हमने बता दिया कि यहाँ पे बांटना हमने पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री लेफ्ट थे, तो हमें 45 के हिसाब से ये लाना पड़ेगा। तो क्या बचा, दोनों 45 डिग्री, एक 45 डिग्री लेफ्ट, एक 45 डिग्री राइट, क्या हुआ, कैंसिल हो गया, बचा क्या, 45 डिग्री राइट। अब पूरब की दिशा से 45 डिग्री राइट यानी कि दक्षिण पूरब यानी कि साउथ ईस्ट, ये बन गया आपका जवाब। तो दोस्तों ये था हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। इसके बाद हम हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियोस में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। पर दोस्तों हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि उन तक भी हमारे वीडियोस पहुंच पाए जो लोग इनकी लिए ट्यूशन एफोर्ड नहीं कर सकते। आप किसी भी सवाल हो आपके, तो आप हमें यहाँ पर कमेंट बॉक्स के पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं खुद दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।